स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन स्थित, जहाँ पे आज फिर से एक बार राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जी हाँ, मैं बता दूं, इससे पहले भी 176 दिनों से लगातार इन लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी था। और जिस तरह से विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो इन लोगों ने मांग की थी सरकार से कि लोगों की मांग को पूरी की जाए, लेकिन शीतकालीन सत्र के दौरान भी लोगों की मांगों पर गौर नहीं किया गया, जिसको लेकर के बौखलाए हुए लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सड़कों पर उतरे, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुई। लेकिन ये लोग आपका हार नहीं माने और फिर से आज के दिन यानी कि फिर से ये लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंच रहे हैं। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन जो है यहाँ अलर्ट है और बैरिकेडिंग जो है लगा कर है। ये लोग बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्यमंत्री आवास ना पहुंच पाए, लेकिन मुख्यमंत्री से 5 सूत्री मांगों की लगातार प्रयास की जा रही है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं हो पाई है। एक बार शीतकालीन सत्र में आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो चुका था, तो क्या फिर से आप लोगों ने तैयारी कर ली है? जी देखिए, हम लोग का मुख्य मांग वेतनमान है, जो हम लोग 127 दिनों से विगत आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग की बातों को ध्यान नहीं दे रही है। सरकार बोलती है कि हम आप लोग का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का काम कर नहीं रही है। हम लोग बहुत दिन इंतजार किए, आज हम लोग उग्र आंदोलन करने के मूड में आए हैं। करो या मरो, मरता क्या नहीं करता। आज हम लोग इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ेंगे और मुख्यमंत्री जी का आवास घेराव हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। पिछली बार विधानसभा में भी आप लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ा था, लेकिन वहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज की गई थी और वहाँ पे आंसू गैस भी छोड़े गए थे। तो क्या इस बार के लिए भी तैयार है आप लोग? जी हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग लाठी क्या गोली सहने के लिए भी तैयार हैं। जब हम लोग का पेट खाली है तो हम लोग किसी भी हद तक आगे जाने को तैयार हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी हम लोग से वार्ता करें और हमारी मांगों पर विचार करें और हमें वेतनमान देने का कार्य करें। क्या कुछ कहेंगे? अगली बार कई लोग चोटिल हुए थे, घायल हुए थे, जिसमें से प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी जो घायल हुए थे। कई लोग अपने घर को लौट गए और फिर से आप लोगों की 5 सूत्री मांगे जारी है और बैरिकेडिंग्स लगे, कई प्रशासन तैनात भी है। बिल्कुल, झारखंड वासियों को, झारखंड के लोगों को सरकार का असली चेहरा देखने का मौका मिलेगा। यह सरकार के जो नकाब पहन के सरकार जो सत्ता में आई है, उसका नकाब, उसका मुखौटा सरकार का उतरेगा। लोग देखेंगे, यहाँ के कर्मचारी लोग देखेंगे, यहाँ के अनुबंध कर्मी देखेंगे और समझेंगे यह सरकार जो है पानी है, मुखौटा पहन कर सत्ता में आई है। और इतनी बेरहम सरकार है कि आपके द्वारा बोला गया कि प्रेग्नेंट महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। तो यह सरकार का मुखौटा जग जाहिर होगा और आने वाले चुनाव में झारखंड की जनता इसका न्याय करेगी। ये एक बार नहीं, ये कई बार लाठीचार्ज हो चुके हैं। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोगों को 176 दिन लगातार गुजर चुका है। तो क्या लगता है, इस तरह से जिस तरह आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, तो अब वो गौर करेंगी, क्योंकि सरकार के कार्यकाल के अब कुछ ही क्षण बचे हुए हैं? बिल्कुल, हम लोग इसलिए मांग करने आए हैं या मांग रहे हैं। विगत 4 माह से हम लोग का आंदोलन चल रहा है और सरकार बोली थी, हम लोग कोई नया डिमांड नहीं है। सरकार के द्वारा पूर्व में बोला गया था कि आपको 3 माह के अंदर वेतनमान देंगे। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई थी, उसका ड्राफ्ट कॉपी भी है, महाधिवक्ता का राय भी है। सरकार एग्री की थी और एग्री करके पीछे हो रही है, मुकर रही है सरकार। तो सरकार को हम लोग याद दिलाने के लिए आए हैं कि जिस बलबूते पे जिस बात करके आप सत्ता में आए हैं और वही बात से मुकर रहे हैं, वो तो नाइंसाफी है। अब आगे क्या करने वाले हैं आप? अभी हम लोग आधे घंटा का समय दिए हैं प्रशासन को, जो यहाँ के लोकल प्रशासन है, पदाधिकारी हैं, कि हमारी बात, हमारी डेलीगेट की बात अगर सीएम से करा देते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो जिस तरह से आपने सुना कि इन लोगों ने प्रशासन को ही आधे घंटे का अल्टीमेट दिया है कि हमारी बातों को सीएम तक पहुंचाने का काम करें, वरना हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ के एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और हेमंत सोरेन राज्य की सरकार के आवास का घेराव फिर से एक बार करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों की पैगाम उन तक पहुँचाया जाता है या फिर ये फिर से एक बार बैरिकेडिंग तोड़ने में सफल होते हैं। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर ने।